कि आसनसोल के अपराधी हो गए हैं बेलगाम। सत्तासीन नेताओं का है खुला संरक्षण। इसके खिलाफ मुखर हैं तृणमूल के नेता ही। आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। आज के मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसमें बयान सुनाएंगे आपको कि क्या कहा है तृणमूल के प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दास। যার পিছে কে নেতা আছে, যে কর্পোরেশনে কে নেতা বসে আছে, যার আঙ্গুলিতে নাচানাচি করছেন, ও কর্পোরেশনে যে নেতা আছে उसको भी ধরতে হবে। যে কর্পোরেশনে যত বড় জনপ্রতিনিধি হোক, যাকে भी দরকার আছে ধরার জন্য। এই রকম ड्रामा कॉर्पोरेशन মধ্যে চলতে দেব না। सुने और उसके बाद आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें भाषण देते हुए क्या कहा तृणमूल के विधायक हरिराम सिंह ने। जो बीजेपी का आदमी हो या तृणमूल का आदमी हो, सिंडिकेट का राज जमुड़िया में हम चलने नहीं देंगे। इसके लेकर के जो भी आंदोलन करना होगा हम करेंगे। चलो सब्सक्राइब करें, लौटेंगे इसी मुद्दे के साथ। आज चर्चा करेंगे नगर निगम के इलाके में फैली अराजक स्थिति पर। पुलिस कमिश्नरेट बना था बेहतर विधि व्यवस्था के लिए, लेकिन आज स्थिति है बद से बदतर। प्रमोटर ने गलत प्लान पास कराने के लिए बनाया दबाव, पेशकश की बड़ी रकम रिश्वत के लिए, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो इंजीनियर के घर जाकर उसकी पत्नी को दे दी धमकी। ना, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हीरापुर थाना की घटना है और इससे आतंकित है नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी। मेयर ने पुलिस से कहा है कार्रवाई करने के लिए। सही समझा आपने। तृणमूल के बड़े नेता स्वीकार कर रहे हैं राजनीतिक संरक्षण की, तो कैसे होगी गिरफ्तारी? यह रियल स्टोरी है वार्ड 40 की। उषाग्राम इलाके में जीटी रोड के नॉर्थ में है निर्माणाधीन के प्लाजा, विशाल मेगा मार्ट के ठीक सामने। कहानी पूरी तरह से है फिल्मी। इसमें भी दिखता है प्रोमोटर, नगर निगम अधिकारी और राजनेता का गठजोड़। इसमें भी है रंगदार प्रमोटर। कहानी का पन्ना खोलते हैं आगे। कमलेश चंद्र दास सबसे पहले आवेदन करते हैं नगर निगम मुख्यालय में। आसनसोल मौजा के आरएस प्लॉट नंबर 5535 LR प्लॉट 2557 की ज़मीन है उनकी। बनाना चाहते हैं अपार्टमेंट। समय था वर्ष 2021 का, लेकिन जमा नहीं किए गए सभी दस्तावेज। इसके बाद इसमें एंट्री लेते हैं प्रमोटर आशीष पटेल। दावा करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी का। निगम के भ्रष्ट अधिकारियों, रिश्वतखोर नेताओं का संरक्षण मिलता है तो क्यों जरूरी होंगे दस्तावेज। शुरू हो गया निर्माण कार्य। 2 मंजिला का बेस निर्माण हो गया पूरा। सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। अचानक इसमें एंट्री ली विपक्ष के नेता कांग्रेसी पार्षद गुलाम सरवर ने। सही समझा आपने, फिल्म में भी होता है ऐसा ही। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को डाला आरटीआई नगर निगम मुख्यालय में। मांगी के प्लाजा से संबंधित कई जानकारियां। इनमें शामिल थी प्लान जमा करने की तिथि, प्लान मंजूरी का विभागीय प्रस्ताव। पूछा क्या की गई जांच एडीडीए एनओसी की, भूमि विभाग के कन्वर्जन सर्टिफिकेट की, भूमि जांच, फायर डिपार्टमेंट के एनओसी की। उन्होंने यह भी पूछ लिया कब मंजूर हुआ प्लान। बिना प्लान यदि हुआ है निर्माण तो क्या नगर निगम प्रशासन ने दिया है कार्य स्थगन। निगम मुख्यालय में शुरू हुई हलचल। 4 दिन बाद ही गुलाम सरवर ने बढ़ाया दबाव। निगम आयुक्त को लिख मारा एक पत्र। उन्होंने इस पत्र में किया दावा बिना प्लान मंजूरी के हुआ है के प्लाजा का निर्माण। प्लान मंजूरी की प्रक्रिया है जारी। नगर निगम प्रशासन ने जारी किया है कार्य स्थगन का आदेश, फिर भी जारी है निर्माण। उन्होंने कर दी कार्रवाई की मांग। निगम इंजीनियर उज्जवल बनर्जी पर लगाया मिलीभगत का आरोप। इसके बाद फिर 1 फरवरी 2023 को उन्होंने लिखा पत्र। इधर नगर निगम मुख्यालय के सूत्र बताते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प कहानी।
आरोपी इंजीनियर उज्जवल बनर्जी पर पड़ा राजनीतिक दबाव, प्लान मंजूरी का। उनकी सेवा पहुंच गई थी समाप्ति के मुहाने तक। उन्होंने रख दी थी शर्त, उनकी सेवा को मिले विस्तार। राजनीतिक पकड़ थी मजबूत ही तो मिल गया सेवा का विस्तार, लेकिन नहीं था सत्ता के सभी हिस्सेदारों को यह मंजूर। शुरू कराया गया इसका विरोध। मेयर विधान उपाध्याय ने रद्द कर दिया सेवा विस्तार। गुस्से में उज्जवल बनर्जी ने भी प्लान के कागजात पर कर दी अनावश्यक लिखा लिखी। जानकार थे तो जाते जाते फंसा दी फाइल। इस बार प्रभार मिला अन्य इंजीनियर को। उन्हें कहा गया प्लान पास करने को। उन्होंने निकाली कई गड़बड़ियाँ, कर दिया साफ साफ इनकार। बदलवा लिया अपना विभाग भी। नए इंजीनियर के पास गई फाइल, साथ में राजनीतिक फरमान। अधिकारी ने तबादला करा लिया कोलकाता। अब फाइल आई है अधिकारी के पास। के प्लाजा के खिलाफ लगा है जुर्माना 2 करोड़ 20 लाख का। प्रमोटर चाहते हैं जुर्माना हो 20 लाख का। कई बार मुख्यालय में जाकर मिले अधिकारी से, बात जब नहीं बनी तो आ गया गुस्सा। राजनीतिक संरक्षण संबंधों का क्या लाभ। 40-50 असामाजिक तत्वों को लेकर चढ़ गया इंजीनियर के घर। जानता था प्रमोटर इंजीनियर नहीं है घर में। धमकी देनी थी पत्नी को, फिल्मी स्टंट जो करना था उसे चमका दिया। सोचा डर जाएगा इंजीनियर बुरे अंजाम से, लेकिन पासा पड़ गया उल्टा। इंजीनियर ने कर दी थाने में शिकायत। हो गया राजनीतिक विवाद शुरू। इस पूरे प्रकरण में निगम मुख्यालय की भूमिका है विवादास्पद। पहले ही पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने खुलासा किया था। निगम के अधिकारियों को दी जा रही है धमकी, गलत काम करने के लिए किया जा रहा है विवश। इस बयान को राजनीतिक बयान बताकर कर दिया गया खारिज, लेकिन सच्चाई आ गई सामने। पूरे घटनाक्रम से डरे हुए हैं अधिकारी कर्मचारी। नियम के अनुसार प्राथमिकी करनी चाहिए थी निगम प्रशासन को, लेकिन इंजीनियर ने की पुलिस से शिकायत। जैसे ही मेयर पहुंचे निगम मुख्यालय, अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर पहुंचे उनके पास। बताया अपना डर और मांगी सुरक्षा। कहा इस हाल में संभव नहीं है कार्य करना। मेयर विधान उपाध्याय ने किया फोन हीरापुर थानेदार को। कहा हमलावरों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई, लेकिन अधिकारियों का एक हिस्सा नहीं है इससे संतुष्ट। उनका कहना है कि घटनाक्रम में आसानी से मिल जाएगी बेल, बढ़ जाएगा प्रोमोटर का मनोबल। निगम प्रशासन के पास है अधिकार। प्लान की जांच कर पहले चलाए बुलडोजर अवैध बिल्डिंग पर, मिट्टी में मिला दे भवन को, प्रमोटर के आतंक को। इसके बाद हो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी। आतंक का माहौल यह है कि पीड़ित अधिकारी खोल नहीं पा रहा अपना मुंह। अधिकारियों का नहीं है कोई संगठन। तृणमूल नेता दासू खुद कहते हैं कि प्रोमोटर का राजनीतिक संरक्षण बैठा है निगम मुख्यालय में, तो अधिकारियों कर्मियों का चुप रहना ही बेहतर है। शुरू हो गया है राजनीतिक विवाद। भाजपा ने खोल दिया है मोर्चा। निगम की नेत्री प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने घेर लिया मेयर को और उन्हें कह दिया असक्षम। सबसे अधिक इस मामले पर मुखर हो रहे हैं तृणमूल के नेता वी शिवदासन उर्फ दासू। बारी बारी से सुनाते हैं कुछ लोगों का बयान, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्हीं একজন প্রমোটার, ওনার একটা প্ল্যান অফিসে আটকে রয়েছে, যেখানে ফাইন দিতে হবে। উনি ফাইন কমানোর জন্য লোকজন নিয়ে আমার বাড়িতে রাতে চড়াই করেছিল। এই কারণে আমি একটা এফআইআর করেছিলাম। বাকি বিষয়টা মেয়র সাহেবকে জানানো হয়েছে। মেয়র সাহেব যা ব্যবস্থা নেবেন ডিটেলে ওনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারব, কারণ এটা অফিস সংক্রান্ত ম্যাটার, এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত ম্যাটার না। তবে অফিসের ম্যাটার অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হতো। বাড়িতে গিয়ে ফ্যামিলিকে উপর হ্যাকেল করা জিনিসটা খুব খারাপ। আমরা এই কথা শোনার পরে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে যে গিয়েছিল যার নামে এফআইআর করার জন্য, আর পুলিশকে বলেছে যার উপর অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। এই ছেড়ে যে কর্পোরেশনে যে মেয়র আছেন বিধান উপাধ্যায়কে বলেছে তুমি কর্পোরেশনের প্রগতিকে, তোমার যে ইঞ্জিনিয়ারকে কোই ধমকি দিয়েছ, তো তুমি কর্পোরেশনের প্রগতিকে এফআইআর করার জন্য বিধানকে বলে দিয়েছে। যে অ্যান্টি সোশ্যাল, যে পার্টিরও
আমাকে এই জায়গা দরকার নেই। যে যার বাড়িতে যাকে যে কমপ্লেন করবেন नहीं तो चमकाবেন। তো যে পুলিশকে যে কমপ্লেন করেছে যে বাড়ির লোক, পুলিশকে যার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবার দরকার। আমরা পুলিশকে বলে দিয়েছি যার পিছে কে নেতা আছে, যে কর্পোরেশনে কে নেতা বসে আছে, যার আঙ্গুলিতে নাচানাচি করছেন, ও কর্পোরেশনে যে নেতা আছে उसको भी ধরতে হবে। যে কর্পোরেশনে যত বড় জনপ্রতিনিধি হোক, যাকে भी দরকার আছে ধরার জন্য। এইরকম ড্রামা কর্পোরেশনের মধ্যে চলতে দেব না। প্রাক্তন মেয়র উনি বলেছিলেন ওনার ভাষণে যে আসানসোল কর্পোরেশনের কোনো ইঞ্জিনিয়ার বা কোনো কর্মচারীর কিন্তু সুরক্ষা আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র দেন না। তারই আমরা কাল উদাহরণ দেখতে পেলাম যে আসানসোলের কোনো এক ইঞ্জিনিয়ারের উপর যেভাবে হামলা করা হলো এবং মেয়র কোনো রকম পদক্ষেপ নিলেন না। এতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে যেই মেয়র একজন আধিকারিকের সুরক্ষা দিতে পারেন না, উনি আমাদের আসানসোলের বাসীকে কি সুরক্ষা দেবেন? যদি ওনার উপর যেভাবে হামলা হলো এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যদি কোনো রকম এফআইআর না হয়ে থাকে এবং হামলাকারীদের উপর কোনো রকম ব্যবস্থা না নিয়ে থাকেন মেয়র, তাহলে আমরা এর পরবর্তী পদক্ষেপে বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। আসানসোলে প্রমোটার রাজ চলছে। বেআইনিভাবে প্রমোটাররা বিভিন্ন জায়গাতে জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মাণ করে। সেই নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে এই যে কর্পোরেশনের অফিসাররা যারা বাধা দিয়েছিল বা পারমিশন দেয়নি, তাকে বাড়িতে গিয়ে ধমকে দিয়ে এসেছে। এইটা তৃণমূলের কালচার। এই প্রমোটার আমরা জানি প্রমোটার কোন তৃণমূলের নেতার সমর্থনে আছে। তো তৃণমূল এই সঙ্গে জড়িত। গোটার আসানসোলে যা অবৈধ কাজ সমস্ত রকমের তৃণমূল জড়িত, আর তৃণমূলের মদতেই এরা এইসব ধমকি ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়েছে। ও করেছে, অন্যায় করেছে এবং এটা পুলিশকে অলরেডি আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলে দিয়েছি। কারণ একজন ইঞ্জিনিয়ার সে কর্পোরেশনের কাজ করছে, কর্পোরেশন থেকে যে কোনো কাজ ভিজিট করছে, তারপর তাকে কোনো কিছু তার সাথে শত্রুতা কি হলো ভগবান জানে, তারপর বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করা, এগুলো কিন্তু চলবে। तो फिल्मी स्टोरी उतर आई है जिला मुख्यालय शहर में। इसके हर पहलू पर होगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल पोलो ग्राउंड इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ पश्चिम बंगाल राज्य स्तरीय स्कूल कराटे चैंपियनशिप। चिनाकुड़ी बाजार रेलवे साइडिंग की निवासी प्रगति वाजपेयी ने किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। है सोदपुर कोलियरी हाई स्कूल यूनिट 2 की छात्रा। चयन हुआ NSG 2003-24 के लिए। आयोजन हुआ 6 से 11 जनवरी को पंजाब में। अंडाल ब्लॉक के बसका ग्राम में तृणमूल युवा ने निकाली साइकिल रैली। केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। मनरेगा आवास योजना की बकाया राशि की मांग। मदनपुर ग्राम में हुआ समापन। जिला अध्यक्ष पार्थ देवासी ने किया नेतृत्व। मदनपुर अंचल अध्यक्ष अजय पात्रा, जिला महासचिव पप्पू कुंडू, अंडाल ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद के उपाध्यक्ष सुभ्रजीत घोष रहे शामिल। मैनेजमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर अमेंडमेंट के मुद्दे पर जैक प्रतिनिधियों की बैठक हुई आसनसोल एटक दफ्तर में। इस मुद्दे पर श्रमायुक्त ने बुलाई है 13 को त्रिपक्षीय बैठक। कोल इंडिया के निजीकरण पर भी हुई चर्चा। ECL में 22 खदानों को निजी कंपनियों को सौंपने का है निर्णय। चित्तरंजन अमलादही बाजार में अनाधिकृत दुकानों पर चिरेका प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। दुकानदारों में मचा हड़कंप। RPF जवानों की रही मौजूदगी। लंबे समय से बंद पड़ी दुकानें रही निशाने पर। पहले ही तैयार कर ली गई थी सूची। राज्य मुख्यालय कोलकाता में SUCI के प्रदर्शन पर किया गया लाठीचार्ज। महिलाओं पर भी बरसाई गई लाठियां, की गई गिरफ्तारियां। इसके प्रतिवाद में पूरे राज्य में मना विरोध दिवस। आसनसोल BNR में अनूप भट्टाचार्य के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। सीतारामपुर विदाईगढ़ शमशान घाट में नहीं है बुनियादी सुविधा। शव जलाने पर नहीं मिलता प्रमाण पत्र। NGO आदिकर्ण फाउंडेशन के चेयरमैन संतोष कुमार वर्मा ने जताया इस पर भारी रोष। उन्होंने दोषी ठहराया नगर प्रशासन। राजनेताओं को किया दावा फाउंडेशन के स्तर से होगी इसकी पहल।
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल ने न्यामतपुर में निकाला जुलूस। नेतृत्व किया कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल अध्यक्ष विमान दत्ता ने। केंद्र की भेदभाव नीतियों से जनता हो रही परेशान। आगामी संसदीय चुनाव में भाजपा की पराजय का दावा। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा में मुख्यमंत्री को कहा राज्य विरोधी। अपराध के आंकड़ों के बारे में कहा कि वे वास्तविकता रखते हैं वास्तविकता में। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई, बंगाल में ही क्यों होती है इतनी हिंसा। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुर्शिदाबाद से पैदल चल जा रहा अयोध्या 846 किलोमीटर पैदल चलकर बागेश्वर धाम के निकट पहुंचा। विश्वंभर ने कहा वह है बहरामपुर के चुनाकली निमतला का निवासी। प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर का सफर कर रहा पैदल। डीएसपी कर्मी कुमारेश राय के साथ पुलिस ने दुर्गापुर में की मारपीट। सिटी सेंटर इलाके में डीएसपी कर्मी को पुलिस ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन में पकड़ा। उसके खिलाफ लगाया गया जुर्माना। डीएसपी कर्मी जुर्माना भरने को हो गया तैयार। उसने इच्छा जताई ऑनलाइन भुगतान की। पुलिस नाराज हो गई और कैश मांगा। विरोध करने पर परिजनों के समक्ष की गई पिटाई। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियोस अगर पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।